गुड आफ्टरनून साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे थे न्याय निगमन सिलोगिज्म, जिसकी अब तक 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। जहाँ पे हम लोगों ने साधारण तरीके के क्वेश्चंस को सीखा, जहाँ पे हम लोगों ने आइदर और को सीखा, और आज इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है ना। ठीक, आज हम लोग सीखेंगे संभावना वाले प्रश्न, है ना, कि संभावना में क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अगर वो सिलोगिज्म के अंदर आता है। ठीक है, आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो फिर आज का सेशन शुरू किया जाए, है ना। जैसा कि हम लोगों को जो 2 हिस्से पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो उनके बिहाफ पर ही हम यहाँ आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनका रोल रहेगा इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्या करते हैं, हम लोग हेडिंग डालते हैं टाइप 3 हेडिंग डालते हैं टाइप 3 और लिख लिया जाए संभावना पर आधारित। क्या लिखते हैं, संभावना पर आधारित। ठीक, संभावना पर आधारित। अब मूल प्रश्न ये है कि समस्या फिर आएगी कहाँ पे, कि हम कैसे जान पाएंगे कि संभावना है, कहाँ होगा ये सब कैसे पता चलेगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी किसकी, साधारण की। हम लोगों ने बात की थी सबसे पहले किसकी, साधारण की। ठीक है, किसकी बात करी थी, साधारण की। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात करी थी किसकी, आइदर और की। आइदर और जिसे बोलते हैं या तो या का केस, है ना। ठीक, तो देखो, सिंपल को समझने का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल को हम आइदर और पॉसिबिलिटी के आधार पर ही समझ पाएंगे। जैसे आइदर और में मैंने क्या बताया था कि आपको आइदर और सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। इसकी 3 शर्तें थीं, अगर याद हो आप लोगों को, है ना, पिछली क्लास में हमने बताया था। ठीक है, 3 शर्तें क्या क्या थीं। देखो, ये संबंध आइदर और का कहाँ होता है, निष्कर्ष में होगा। ये कहाँ मिलेगा, हमें निष्कर्ष में मिलेगा। ठीक, निष्कर्ष में। और कितने निष्कर्ष के बीच, तो ये 2 निष्कर्षों के बीच में होगा, जहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या हम कह सकते हैं अवयव एक समान होंगे। ठीक, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, और दोनों रिजल्ट्स जो आएंगे वो कैसे होने चाहिए, CND होने चाहिए। ठीक है, अभी क्या है, अगर हम बात कर लें कि यही पॉसिबिलिटी में क्या रहेगा, है ना, यही हमारे लिए किसमें, संभावना में क्या रहेगा। तो देखो, साधारण को डायरेक्ट समझने का तरीका ये है कि इसका आइदर और पॉसिबिलिटी दोनों पढ़ लिया जाए, तभी चीज़ें हम लोग ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी का क्या करना है, अभी हम लोग, है ना, टाइप 3 पे हैं, संभावना पर। आज की क्लास ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, है ना। देखो भाई, सबसे पहले कि ये होगा कहाँ, देखो लिखो। ठीक, लिखो, यह स्थिति निष्कर्षों में कितने, कोई जरूरी नहीं, 1 2 3 4 जो भी दिए गए हैं, यह स्थिति निष्कर्षों में दी गई होती है। निष्कर्षों में दी गई होती है, यह स्थिति निष्कर्षों में दी गई होती है। मतलब पॉसिबिलिटी कहाँ होगी, निष्कर्ष में लगी होगी। ये भी हम क्या लिखेंगे आगे, यह स्थिति निष्कर्षों में दी गई होती है। लिखिएगा, यदि किसी भी दिए गए निष्कर्ष में, लिखना यदि किसी भी दिए गए निष्कर्ष में इम्पोर्टेंट है यहाँ से, यदि किसी भी दिए गए निष्कर्ष में, ठीक है, निष्कर्ष में सका सके संभव सकता संभावना निश्चित रूप से
संभावना निश्चित रूप से लिखा, सका सकी सके संभव संभावना, ठीक है, निश्चित रूप से, ठीक है, निश्चित रूप से लिखा, निश्चित रूप से सका सकी सके संभव संभवता संभावना निश्चित रूप से, आदि शब्द निश्चित रूप से, आदि शब्द से, आदि शब्द लगे हैं तो उन निष्कर्षों को संभावना के नियम द्वारा हल किया जाता है, तो उन निष्कर्षों को संभावना के नियम द्वारा हल किया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें क्या लिखा है देखो, कह रहा है कि यह स्थिति निष्कर्षों में दी गई होती है, ठीक है। यदि किसी दिए गए निष्कर्ष में, किसी भी दिए गए निष्कर्ष में क्या क्या है, तो सका है, सकी है और सके है, संभव है, सकता है, संभावना है, निश्चित रूप से, अगर ये आदि शब्द लगे हैं तो वो निष्कर्ष संभावना के रूल द्वारा हल किए जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग हमें बताइए एक बार में, क्या पॉसिबिलिटी को दूर से पहचान लोगे? इंग्लिश में टर्म्स होते हैं, देखो, कैन, कुड, इंग्लिश में मे और माइट। इंग्लिश पोर्शन देखोगे तो ये दिखेंगे, पॉसिबिलिटी को दर्शाएंगे हमेशा। हिंदी में जाओगे अगर तो ये शब्द लगे हैं हिंदी में, जैसे कोई भी निष्कर्ष दिया गया, लिख दिया कि कुछ ए के बी होने की एक संभावना है, लगा है संभावना। अब जिस पर संभावना लगी होगी उसको संभावना के नियम द्वारा हल करेंगे हम, ठीक है, उसको हम संभावना के नियम द्वारा हल करेंगे। ये किसको शो करते हैं? पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है। अब बात कर लें तो फिर संभावना का नियम है क्या, ठीक, लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, लिखिएगा संभावना का नियम, संभावना का नियम, संभावना का नियम, ठीक है, संभावना का नियम ये क्या होता है, ठीक है। रूल ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है? देखो भाई, देखो मेरी बात ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, है ना। देखो, जब भी हम कभी भी क्या करते हैं, कोई भी निष्कर्ष लिखते हैं, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। जब भी कोई भी हम निष्कर्ष लिखते हैं वो हमें 3 तरीके के रिजल्ट देता है। मैंने कहा था या तो वो डेफिनेट करेक्ट होगा, या तो वो क्या होगा, डेफिनेट करेक्ट होगा, कहते हैं जिसे पूर्ण रूप से सत्य, क्या होगा वो, या तो पूर्णतः सत्य होगा, या तो वो डेफिनेटली रॉन्ग होगा, या तो डेफिनेट क्या होगा, रॉन्ग होगा। हम कह लें कि पूर्ण रूप से गलत होगा, ये पूर्ण सत्य है, ये पूर्ण गलत है। और या तो वो ऐसा होगा जो बता नहीं सकते, वो CND होगा। कैसा होगा? CND होगा, जिसे हम कहते हैं बता नहीं सकते, ठीक है। ये 3 ही रिजल्ट देगा हमें, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखो, डेफिनेट रिजल्ट पर कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, कोई भी चीज़ डेफिनेटली तुम्हें पता है उस पर संभावना कैसी, इन पे कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। जो रिजल्ट डेफिनेट होते हैं उन पे कभी भी कोई संभावना नहीं होती है, समझ गए ना, ठीक। मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये फिक्स हैं, ठीक है। मेरे हाथ में 5 उंगलियां होने की संभावना है, ये फिक्स हैं, ठीक। तो जब हैं फिक्स तो संभावना कोई भी नहीं। अभी क्या करें, हम कहते हैं कि बाहर बारिश होने की संभावना है, अब ये हो भी सकती और नहीं भी हो सकती, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब कहने का ये है कि CND जितना रिजल्ट हमारा रहेगा, अगर उस पर पॉसिबिलिटी लगी है तो वो क्या हो जाएगी, तो वो सही हो जाएगी, अन्यथा, ठीक, अन्यथा अगर हमें डेफिनेट रिजल्ट पर पॉसिबिलिटी लगी है तो वो सारे गलत हो जाएंगे, ठीक। संभावना का रूल आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि संभावना का रूल क्या है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। संभावना का रूल क्या है तो देखिएगा थोड़ा सा आप लोग, है ना, ठीक। संभावना का रूल लिख देते हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। संभावना का रूल क्या कहता है, ठीक,
संभावना का रूल कहता है कि, ध्यान से समझिएगा, अभी इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे हम। साधारण, देखो, साधारण के वे निष्कर्ष, साधारण के वे निष्कर्ष लिखा, साधारण के वे निष्कर्ष, ठीक है, जो बताए नहीं, साधारण के वे निष्कर्ष जो बताए नहीं जा सकते, जो बताए नहीं जा सकते, साधारण के वे निष्कर्ष जो बताए नहीं जा सकते हैं, साधारण के वे निष्कर्ष जो बताए नहीं जा सकते, लिखा, जो बताए नहीं जा सकते, ठीक, आगे लिखिएगा, बताए नहीं जा सकते लिख देना, संभावना के साथ, संभावना के साथ, संभावना के साथ सिर्फ वही सही होते हैं, सिर्फ, संभावना के साथ सिर्फ वही सही होते हैं, संभावना के साथ सिर्फ वही सही होते हैं, सही होते हैं, ठीक है। साधारण के वे निष्कर्ष जो बताए नहीं जा सकते, संभावना के साथ सिर्फ वही सही होते हैं, ठीक है। ये है रूल ऑफ पॉसिबिलिटी है। इसको हम अप्लाई क्वेश्चन के ऊपर कैसे करेंगे, आप लोगों को समझाते हैं थोड़ा सा इसको हम। ठीक, देखो, एक जैसे निष्कर्ष मैंने लिया, जैसे मैंने एक निष्कर्ष ही लिया, उदाहरण में सिर्फ समझिएगा, जिससे हम ज़्यादा बेहतर इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। निष्कर्ष मैंने एक ले लिया, जैसे मैंने लिखा कि कुछ ए के बी होने की एक संभावना है। मैंने लिख दिया कि कुछ ए के बी होने की एक संभावना है, ये लिख दिया मैंने, ठीक। कुछ ए के बी होने की एक संभावना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखो इसमें जहाँ पर पॉसिबिलिटी लगी है, पॉसिबिलिटी कहाँ लगी है, देखो दूर से दिख रही होगी। तुमसे पूछा जाए आप लोगों से कि ये जो दिया गया निष्कर्ष है, ये जो निष्कर्ष हमें दिया गया है, ये साधारण है या ये संभावना वाला है, बताओ भाई, ये साधारण है कि संभावना वाला है। तो इसको देखोगे तो दूर से दिख जाएगा, इसमें देखो संभावना लगी है, मतलब ये निष्कर्ष संभावना वाला है, ठीक है। अब ये संभावना वाला है तो संभावना के ही रूल से लगेगा, साधारण वाले से नहीं लगेगा। संभावना का रूल क्या कहता है कि साधारण के वे निष्कर्ष जो बताए नहीं जा सकते, ठीक है, बताए नहीं जा सकते, संभावना के साथ सिर्फ वही सही होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, करना कुछ नहीं है, जब भी हमें पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन दिया जाएगा निष्कर्ष में, हम क्या करेंगे, जिस भाग पर संभावना लगी होगी इसी को हटा दो इसमें से, इस पूरे पार्ट को क्या करें, हम हिडन कर लें या इसको हम हटा ही दें थोड़ी देर के लिए। और ये हमसे कह रहा है कि कुछ ए बी क्या हैं, कुछ ए बी हैं, ठीक। ये जितना संभावना को छुपाने पर या हटाने पर जो भाग बचेगा, संभावना को हटाने पर जो भाग बचेगा वो हमें 3 रिजल्ट देगा। संभावना को हटाने पर जो भाग बचेगा वो हमें 3 रिजल्ट देगा। कौन कौन से? एक तो वो दे देगा कि या तो पूर्ण सत्य होगा जो भाग बचेगा, जैसे कुछ ए बी हैं, कोई डायग्राम बना होगा उस पे ये या तो पूर्ण सत्य दे देगा या तो ये पूर्ण रॉन्ग दे देगा, पूर्ण गलत दे देगा, ठीक है। और या तो ये ऐसा होगा जो बता नहीं सकते, बता नहीं सकते, ठीक है। अब इन पर संभावना लगी है, इस पर पॉसिबिलिटी लगी है, इस पर भी पॉसिबिलिटी लगी है और पॉसिबिलिटी इस पर भी लगी है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, संभावना के रूल में जो पूर्ण सत्य है उस पर फिर संभावना कैसी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे रिजल्ट्स जो डेफिनेट करेक्ट या डेफिनेट रॉन्ग होते हैं उन पर संभावनाएं हमेशा गलत होती हैं। हम एक लाइन में कह सकते हैं कि संभावना सिर्फ CND के साथ सही होगी और किसी के साथ नहीं सही होगी। मतलब पॉसिबिलिटी हटाने के बाद बचा हुआ भाग अगर पूर्ण रूप से सत्य है डायग्राम के अकॉर्डिंग तो पॉसिबिलिटी लगी गलत होगा। अगर बचा हुआ पार्ट पॉसिबिलिटी हटाने के बाद
डेफिनेटली रॉन्ग है, पॉसिबिलिटी लगी तब भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर बचा हुआ भाग हम अलग कर लें पॉसिबिलिटी को, और जो भाग बच गया है वो अगर CND का रिजल्ट बताएगा हमें, तो पॉसिबिलिटी के साथ वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, और इसका मूल कारण ये है कि आइदर और पॉसिबिलिटी पर क्यों नहीं लगता, इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि आइदर और में जो दोनों कंक्लूजन आते थे वो कैसे आते थे, आइदर और के दोनों कंक्लूजन कैसे होते थे, CND वाले, और पॉसिबिलिटी CND पर सही हो जाती है। बस इतना ही है। ठीक, अब हम एक एग्जांपल लेंगे, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक, आप लोग इसको क्या करिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा इसको, अब यहाँ पे हम एक उदाहरण लेंगे जिससे हम ज़्यादा बेहतर इसको समझा पाएंगे आप लोगों को, है ना। ठीक, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके हम लोग। ठीक, इसका उदाहरण देखिएगा, एक कंप्लीट क्वेश्चन ही ले लेते हैं, है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक कंप्लीट क्वेश्चन हम लेंगे इसमें। ठीक है, एक कंप्लीट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, देखो भाई, ठीक, देखो कंप्लीट क्वेश्चन ये है, उदाहरण पहला। ठीक, उदाहरण फर्स्ट। ठीक, उदाहरण फर्स्ट। अब इसमें क्या दिया गया है, हमने मान लो ले लिया, हमने ले लिया कथन, हमने कथन ले लिया। ठीक, कथन में क्या लिया, मैंने लिखा कि कुछ भालू बैल हैं। मैंने ले लिया कुछ भालू बैल हैं। ठीक है, ये कथन पहला ले लिया। कथन दूसरा ले लिया मैंने, कुछ बैल हाथी हैं। मैंने दूसरा ले लिया, कुछ बैल क्या हैं, हाथी हैं। कुछ बैल क्या हैं, हाथी हैं। ठीक है, कुछ बैल हाथी हैं। अब देखिएगा ध्यान से, निष्कर्ष लिख रहे हैं इसके हम, आप लोग समझिएगा इसको। अब हम क्या लिख रहे हैं, निष्कर्ष लिख रहे हैं, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष पहला मैंने लिखा, ठीक, और निष्कर्ष मैंने दूसरा लिख दिया। ठीक है, निष्कर्ष पहला हमारा ये है कि कुछ भालू कुछ भालू हाथी हो सकते हैं एक, और दूसरा मैंने लिख लिया कुछ हाथी बैल हो सकते हैं। कुछ हाथी बैल हो सकते हैं। दो निष्कर्ष मैंने लिख दिए हैं, है ना। अब हम आपको ऑप्शन भी देते हैं साथ ही में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। देखो भाई, विकल्प पहला है केवल पहला, केवल फर्स्ट। ऑप्शन बी है केवल सेकंड। ऑप्शन सी है ना तो पहला ना दूसरा, और ऑप्शन डी है पहला व दूसरा दोनों। ठीक, इनके आगे सत्य है लगा होगा। ठीक है, अब ये एक हमें कंप्लीट क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर एक बार में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पॉसिबिलिटी, जो लोग कहते हैं कि पॉसिबिलिटी सिलोगिज्म में सबसे कठिन होती है, जी नहीं। ठीक है, पॉसिबिलिटी सिलोगिज्म में सबसे आसान होती है। ठीक है, बस तुम्हें साधारण आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इसको साधारण से ही करेंगे। देखिएगा कैसे, सबसे पहले इसका एक हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। इसने कहा कुछ भालू क्या हैं, बैल हैं। देखो भाई, कुछ भालू क्या हैं, बैल हैं। ठीक है, कुछ भालू क्या हैं, बैल हैं। और क्या कहा इसने, कुछ बैल क्या हैं, हाथी हैं। कुछ बैल क्या हैं, तो हमने लिख लिया कुछ बैल जो हैं वो क्या हैं, हाथी हैं। ठीक है, कुछ बैल हाथी हैं। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि डायग्राम ठीक बना है ना। अब देखिएगा इसको, सबसे पहले, है ना, एज ए इंडिविजुअल, ये क्वेश्चन मान लो हमारे पेपर में आ जाए ऐसे। मान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारे पेपर में 10 नंबर पे दे दिए कि 10 नंबर पे ये क्वेश्चन दिया गया है।
मैंने दूर से देखा इसको, हम तुरंत समझ गए कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, और कथन निष्कर्ष में भी जो टॉपिक हमारा है वो कैसा है, सिलोगिज्म का है। ठीक है, मैंने देखा कथन को, कुछ भालू बैल हैं, कुछ बैल हाथी हैं, कथन दिया गया, नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं, कुछ भालू हाथी हो सकते हैं, कुछ हाथी बैल हो सकते हैं। अब यहाँ से हमारा थॉट कहाँ जाना चाहिए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ थॉट हमारा जाना चाहिए कि सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि निष्कर्ष पे संभावना तो नहीं लगी है। निष्कर्ष पे क्या नहीं लगी है, निष्कर्ष में संभावना चेक करेंगे। और ध्यान से देखो, अगर सबसे पहले पॉसिबिलिटी ही चेक करेंगे, दी है कि नहीं दी हमसे मतलब नहीं है, हम अपने आप सबसे पहले चेक करने जाएंगे अपनी तरफ से, तो हम चेक करेंगे क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटी लगी है। तो ध्यान से देखो, ये पॉसिबिलिटी का पार्ट लगा है और एक पॉसिबिलिटी का पार्ट यहाँ भी लगा है, दोनों पर पॉसिबिलिटी लगी है। अगर किसी एक पर भी पॉसिबिलिटी लगी है तो एक पॉसिबिलिटी के रूल से लगेगा और दूसरा साधारण के रूल से लगेगा। ठीक है, तो दोनों पे पॉसिबिलिटी लगी है, मतलब हमारा ये है कि दोनों पर या तो पॉसिबिलिटी लगी हो या एक पर पॉसिबिलिटी लगी हो। आंसर कभी भी आइदर और नहीं आएगा इसका, ये बात एकदम कंफर्म है। ठीक है, अब इस पर इनको हम संभावना के रूल से हल करेंगे। थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझिएगा कि इस पॉसिबिलिटी को अगर हम हटा दें, इस पॉसिबिलिटी को अगर हम थोड़ी देर के लिए हटा दें, इतनी देर मान लें कि नहीं दिया है, तो जो बच गया है क्या वो दिया गया है। देखो जो बच गया ये साधारण हो गया। संभावना हटाने के बाद जो भाग बचता है वो क्या हो जाता है, साधारण हो जाता है। ये भाग हमको तीन तरीके के परिणाम देगा। ये जो भाग बचा हुआ है, कुछ भालू हाथी हैं, ये बचा हुआ भाग हमें तीन तरीके के रिजल्ट इसके अंदर संभव हैं। या तो ये सही होगा पूर्ण रूप से, या तो ये पूर्ण रूप से गलत होगा, या तो दोनों के मध्य में संबंध नहीं दिया गया होगा। और जब संबंध नहीं दिया गया होगा या हमें पता नहीं होगा, उसी केस में ये संभावना पर सही हो जाएगा। अगर ये डेफिनेट करेक्ट हो गया तो पॉसिबिलिटी लगी गलत हो जाएगी, क्योंकि जो रिजल्ट डेफिनेट होते हैं उन पे किसी भी प्रकार की कोई भी संभावना नहीं होती है। चेक कर लिया जाए इसको। इसने कहा कि कुछ भालू हाथी हैं, हो सकते, हटा दो ये पॉसिबिलिटी का हिस्सा, थोड़ी देर के लिए हटा दो कि नहीं दिया गया। तो चेक करो, कुछ भालू हाथी हैं, देखो भाई एक बार, कुछ भालू हाथी हैं। बताओ भाई, भालू का संबंध बैल के साथ है, भालू का संबंध हाथी के साथ दिया गया है क्या, ना तो दिया ना दिख रहा। तो जो चीज ना दी गई ना दिख रही वो चीज हमें पता नहीं। इतना हिस्सा जो रिजल्ट दे रहा है हमें, ये क्या रिजल्ट आ रहा है कि पता नहीं। क्या आया, पता नहीं। और देखो इसी पता नहीं के साथ आगे लगी है संभावना, और अगर पता नहीं पर संभावना लगी है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा पहला। ठीक है, अब दूसरा देखो, कह रहा है कि कुछ हाथी बैल हो सकते हैं। इसकी हटाओ पॉसिबिलिटी यहां से। ठीक है, हटा दिया हमने। चेक करो कुछ हाथी बैल हैं क्या, देखो इसमें कुछ हाथी बैल हैं क्या, ये देखो हाथी वाला भाग बैल वाले हिस्से में दिखाई दे रहा है। देखो कुछ हाथी बैल हैं क्या, इतना हिस्सा एग्जैक्ट सही है, ये हिस्सा डेफिनेट करेक्ट है। और जब डेफिनेटली ये बात मुझे पता है कि कुछ हाथी बैल हैं, कंफर्म है, तो फिर संभावना कैसी ये हो जाएगा, क्या, गलत। समझ गए, जो रिजल्ट डेफिनेट होगा उस पर पॉसिबिलिटी हमेशा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, हम बढ़ जाएं एक क्वेश्चन की तरफ आगे और एक उदाहरण और लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, केवल पहला आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक उदाहरण और लेते हैं। उदाहरण नंबर कितना, उदाहरण नंबर 2। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। देखो क्या है एग्जाम्पल 2 में। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें, ठीक है, सबसे पहले हमें कथन दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें कथन दिया गया है। ठीक है, कथन मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कुछ पर्वत चोटी हैं, कुछ पर्वत चोटी हैं। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया कोई चोटी शिखर नहीं है, कोई चोटी शिखर नहीं है। ठीक है, अब हमें निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष मैंने लिख लिया, निष्कर्ष मैंने लिखा पहला और दूसरा। निष्कर्ष दिया गया है, मैंने लिख दिया कुछ पर्वत शिखर हो सकते हैं, कुछ पर्वत शिखर हो सकते हैं।
दूसरा कुछ पर्वत शिखर नहीं है। ठीक, थोड़ा कंफ्यूजिंग मैंने लिख दिया है, कुछ पर्वत शिखर नहीं है। अब हमें विकल्प फिर दिए गए हैं, ऑप्शन हमें फिर दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी भी दिया गया है, ऑप्शन सी भी मौजूद है और ऑप्शन हमारे पास डी भी मौजूद है। क्या दिया गया है? हमें दिया गया है केवल पहला, फिर दिया गया है केवल दूसरा, फिर दिया गया है हमें ना तो पहला ना दूसरा। ठीक, और हमें दिया गया है पहला व दूसरा दोनों, पहला व दूसरा दोनों दिया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, आप सब लोग क्या करेंगे, ध्यान से इसको समझेंगे। देखो भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे डायग्राम। क्या कह रहा है कि कुछ पर्वत क्या हैं, चोटी हैं। देखो ये रहा पर्वत, और ये क्या कह रहा है कि पर्वत क्या है, कुछ पर्वत क्या हैं, चोटी हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, कोई चोटी शिखर नहीं है, चोटी का संबंध शिखर के साथ नहीं है। ठीक है, चोटी का संबंध है ना, चोटी का संबंध शिखर के साथ नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये शिखर है। ठीक है, शिखर है। अब ध्यान से समझिएगा इसको। मान लो ये क्वेश्चन फिर हमारे एग्जाम में आ जाए ऐसा ही, वो 10 नंबर पे था, 15 नंबर पे दिया गया हो। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे हम क्या, कि दिए गए निष्कर्ष जो हैं हमें उनमें पॉसिबिलिटी तो नहीं लगी। सबसे पहले देखेंगे कि संभावना तो नहीं लगी। अगर लगी है तब तो संभावना से चेक कर लेंगे उसको, नहीं लगी है अगर तो फिर हम आइदर और चेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं संभावना लगी कि नहीं। पहला निष्कर्ष दिया गया है कुछ पर्वत शिखर हो सकते हैं, लगा है। देखो तो ये जैसे इसमें मिली हमें पॉसिबिलिटी, समझ गए ना। ठीक, अब हम दूसरे वाले को चेक करें चाहे ना करें, लेकिन निष्कर्ष दो ही दिए गए हैं, इनमें आइदर और आंसर नहीं आएगा क्योंकि एक पे पॉसिबिलिटी लग चुकी है। ठीक, अब देखो यहाँ संभावना नहीं लगी है, कुछ पर्वत शिखर नहीं है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि कुछ पर्वत शिखर नहीं है, यहाँ कोई भी संभावना नहीं लगी किसी तरीके की है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम पॉसिबिलिटी के रूल से लगाएंगे, ये संभावना के नियम से लगेगा, और ये निष्कर्ष साधारण है। साधारण में CND गलत होता है और पॉसिबिलिटी में CND सही होता है। ठीक है, देखते हैं इसको। कुछ पर्वत शिखर हो सकते हैं, डायग्राम मेरे सामने है। क्या पूछा इसने कि कुछ पर्वत शिखर हो सकते हैं। पर्वत का कुछ भाग ऐसा है, कह रहा जो शिखर हो सकता है। अच्छा ध्यान से देखो इसको, पर्वत का कुछ भाग ऐसा हमको दिखाई दे रहा है, पर्वत का ये वाला भाग जितना कहाँ है, चोटी में है, ये पर्वत का जो भाग है ये कभी भी शिखर नहीं होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है एकदम, कि पर्वत का कुछ भाग ऐसा है जो शिखर नहीं है, ये बात एकदम सही है। लेकिन पर्वत का एक भाग ध्यान से देखो बच भी तो रहा है, पर्वत का एक भाग देखो ये बच भी तो रहा है। देखो जो हमें दिया गया है वो इसने हमसे पूछा ही नहीं, क्योंकि जो दिया गया वो क्या है कि कुछ पर्वत शिखर नहीं है, ये बात हमको दी गई है, क्योंकि जितना हिस्सा पर्वत का चोटी में वो कभी शिखर नहीं होगा। लेकिन इसका एक भाग जो बच रहा है वो भाग भी तो कुछ ही है, जो अंदर हिस्सा है ये भी कुछ है, जो भाग बच रहा है ये भी कुछ है। ठीक है, तो जो भाग बचा हुआ है ये कह रहा है कि कुछ पर्वत, कह रहा है शिखर हो सकते हैं। इसका सकता है हटाओ थोड़ी देर के लिए, चेक करो कुछ पर्वत शिखर हैं क्या। देखो तो पर्वत का जो बचा हुआ भाग है ये शिखर के साथ रिलेट करेगा नहीं करेगा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है अगर तो फिर लगी है पॉसिबिलिटी इसके ऊपर, ये क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। किसी के मन में ये आ सकता है ठीक कि कुछ पर्वत शिखर नहीं है, ये आ सकता है, लेकिन जो नहीं है वो इसने हमसे पूछे नहीं ना। उसने पूछे कुछ पर्वत शिखर हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है, जो नहीं वाला पार्ट है वो तो नहीं पूछा, लेकिन जो बच गया वो वाला भाग ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पहला सही होगा। आगे कह रहा है दूसरे पर, कह रहा है कुछ पर्वत शिखर नहीं है। अब देखो कुछ पर्वत शिखर नहीं है, यहाँ तो संभावना नहीं लगी कहीं पर, तो ये एक साधारण निष्कर्ष है, और अगर साधारण निष्कर्ष है तो साधारण के रूल से लगेगा। कह रहा है कि कुछ पर्वत शिखर नहीं है। देखो पर्वत का जितना हिस्सा चोटी में है ये वाला,
ठीक, ये कभी शिखर नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है। और जो दिख रहा है वही इसने हमसे पूछा, दूसरा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों सही है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ तक समझ पाए? ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको भी क्या कर लिया जाए, जिन पर बात एक बार कर ली जाए। ठीक, उम्मीद करते हैं ये पोर्शन थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट में समझना क्या है, थोड़ा सा बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक, कि कहाँ पर हमें, देखो 3 चीज़ें हैं, पहले क्या पढ़ा, दूसरे पे क्या पढ़ा और तीसरे पर क्या पढ़ा। ठीक है, हम लोगों ने जो कुछ पहले पे पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने जो कुछ पहले पर पढ़ा वो क्या पढ़ा, साधारण। क्या पढ़ा, साधारण। दूसरे पर क्या पढ़ा, आइदर और, आइदर और। ठीक, आइदर और पढ़ा। और तीसरे पर क्या पढ़ा, संभावना पढ़ा। ठीक है, संभावना पढ़ा। समझ गए, तीसरे पर क्या पढ़ा, संभावना पढ़ा। ठीक है, अब देखो हम लोग पढ़ के कैसे आए हैं इसको, हम लोग पढ़ के आए हैं ऐसे, लेकिन जिस समय हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं उस समय क्या कर रहे हैं कि पहले संभावना चेक कर रहे हैं, फिर आइदर देखेंगे, अगर संभावना नहीं मिलती तो आइदर चेक करेंगे, जब दोनों नहीं मिलेगा तो निष्कर्ष अपने आप कैसा हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। और सॉल्व प्रश्न को ऐसे करते हैं, साधारण में जो निष्कर्ष बताए नहीं जा सकते, जिनका संबंध नहीं दिया गया, वो हमेशा क्या हो जाते हैं, वो हमेशा गलत हो जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी इतनी? ठीक है, तो अभी क्या क्या किया जाए, है ना, पहुँचते हैं हम लोग आगे स्लाइड के ऊपर, जहाँ से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इसके लेते हैं। भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन आराम से सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि आगे का, ठीक, क्वेश्चन कैसा रहेगा हम लोगों का। ठीक है, देखिएगा भाई आज की क्लास। ठीक, देखो सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। ठीक है, निर्देश है ना, प्रत्येक प्रश्न में, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैचिंग है भाई, थोड़ा सा एक हिस्सा छूट गया है। प्रत्येक प्रश्न में, प्रत्येक प्रश्न में, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में कह रहा है कथन तथा निष्कर्ष दिए गए हैं, प्रत्येक कथन को सत्य मानते हुए, चाहे वह वास्तव में कुछ भी हो, या ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। आप लोग एक बार विकल्प देख लो सभी। पहले पर क्या दिया गया है, केवल पहला सत्य है, दूसरे पर दिया गया केवल दूसरा सत्य है, तीसरे पर दिया गया या तो पहला या दूसरा है, चौथे पर ना तो पहला ना दूसरा, और पांचवें पर पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। ठीक है, मतलब आप समझ पाए कि पहले केवल पहला, फिर केवल दूसरा, फिर या तो पहला या दूसरा, फिर ना तो पहला ना दूसरा, उसके बाद दोनों सत्य हैं। ठीक है, इसी के नीचे प्रश्न लगे होंगे इसके। ठीक, इसी के नीचे क्या होंगे, प्रश्न लगे होंगे। ये हर विकल्प के नीचे आंसर हमें नहीं दिया गया होगा। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और इन्हीं 5 में से हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि बैंक एग्जाम्स में जो क्वेश्चन सिलॉगिज्म से आता है, कौन से, बैंक के पेपर में जो क्वेश्चन सिलॉग से आता है, वो क्वेश्चन 5 ऑप्शन के साथ ही आता है। इस स्लाइड पर क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। ठीक, क्वेश्चन जैसे ये रहा हमारा, ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है कथन कुछ टेनिस क्या है, क्रिकेट हैं। देखो भाई डायग्राम बना लिया जाए। कह रहा है कुछ टेनिस क्या है, क्रिकेट हैं। ठीक, देखो कुछ टेनिस क्या है, क्रिकेट हैं। ठीक, कुछ टेनिस क्रिकेट हैं। ठीक, इसको हिंदी में ही लिख देते हैं ना। देखो भाई कुछ टेनिस क्या है, कुछ टेनिस क्रिकेट हैं। आगे कह रहा है सभी क्रिकेट क्या है, फुटबॉल है। जितने क्रिकेट हैं ये सब क्या हैं, ये सब फुटबॉल है। क्या है ना, फुटबॉल है, ये सभी फुटबॉल हैं। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष जो हमें दिया गया है, एक बार चेक करो जरा सभी लोग कि क्या निष्कर्ष पॉसिबिलिटी पर आधारित हैं। देखो जरा एक नज़र में देख के बताओ हमें क्या पॉसिबिलिटी पर आधारित है। तो देखो ये लगा है सकते हैं, और यहाँ भी लगा है सकते हैं। जैसे ही संभावना इन पे लग गई है ना, वैसे ही इनका आंसर कभी भी आइदर और नहीं आएगा, कुछ भी आए, ये कन्फर्म है एकदम।
या तो ये डेफिनेट करेक्ट, सॉरी, या तो ये पहला सत्य हो जाएगा या तो दूसरा सत्य हो जाएगा, या तो पहला दूसरा दोनों सत्य हो जाएंगे या तो दोनों गलत हो जाएंगे, आइदर और नहीं आएगा क्योंकि इनके ऊपर संभावना लगी है। ठीक है, हमें कुछ करना नहीं है। इस हिस्से को जिसको अंडरलाइन किया इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए और चेक करो जरा कि कुछ फुटबॉल टेनिस हैं क्या। देखो भाई, फुटबॉल का कुछ भाग टेनिस में दिखाई दे रहा है, देखो ये हिस्सा दिखा रहा है, फुटबॉल का कुछ भाग टेनिस में दिख रहा है, और जितना भाग दिख रहा है, ठीक, जितना भाग दिख रहा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जितना भाग दिख रहा है, क्या इतना भाग डेफिनेट है? और डेफिनेट है अगर, क्योंकि ये बात जो दिख रही है ना कि कुछ फुटबॉल टेनिस हैं, ये चेक करो एक बार, ये क्या है, ये 100% क्या है, 100% करेक्ट है। क्या है? 100% करेक्ट है। और इसी पर आगे लगी है, देखो संभावना, इसी पर क्या लगी है, इसी पर लगी है संभावना। एक बात बताओ, जो रिजल्ट 100% हमें पता है उस पर संभावना कैसी? पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ क्रिकेट फुटबॉल हो सकते हैं, कुछ क्रिकेट फुटबॉल हो सकते हैं, ऐसे पूछा अगर आप लोगों को याद हो। और कैसे पूछ रहा है? कुछ में, तो बाहर से अंदर की तरफ जब आएंगे कुछ सही हो जाएगा, और जब कुछ सही हो जाएगा तो कुछ क्रिकेट फुटबॉल हो सकते हैं, ठीक, तो कुछ क्रिकेट फुटबॉल हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और जब बिल्कुल सही है तो लगी संभावना इसके साथ है। देखो ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा पूर्णतः सत्य है, ये हिस्सा पूर्ण सत्य है, और इस पर लगी है क्या आगे, इस पर लगी है आगे संभावना। तो जो चीज़ पूर्ण रूप से सत्य होगी उस पर पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी? गलत होगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी सही तब आएगी जब ये हिस्सा CND आ जाए। ठीक है, हम बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, हमारा आंसर क्या आएगा? ये दोनों गलत हैं, और दोनों गलत हैं तो हमारा पहला ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए पे क्या था? केवल पहला, केवल पहला। ऑप्शन बी पे क्या था? केवल दूसरा। ऑप्शन सी पे क्या था? या पहला, या तो पहला या दूसरा। और डी पे क्या था? ना तो पहला, ना तो पहला ना दूसरा। मतलब ये, सॉरी, 1 2 3 4 में दिए गए थे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? विकल्प नंबर 4 आ जाएगा, और ये चौथा सही हो जाएगा इस केस में। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4th हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा, ये रहा विकल्प, इसमें ना तो पहला ना दूसरा सत्य है दिया गया है, ना तो पहला ना ही दूसरा सत्य है। विकल्प नंबर कितना हमारा सही हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है सभी भालू क्या हैं? शेर हैं। चलो भाई, सभी भालू क्या हैं? शेर हैं। ठीक, सभी भालू, ये जितने भालू हैं ये सब क्या हैं? कह रहा है ये सभी क्या हैं? शेर हैं। चलो मान लिए हम, सभी भालू शेर। अब कह रहा है सभी शेर हाथी नहीं। इसका मतलब क्या? कह रहा है कोई भी शेर, सभी शेर, सभी ना होने का मतलब कुछ ना होना, कोई ना होना। कह रहा है कि सभी शेर हाथी नहीं है, मतलब कोई भी शेर क्या नहीं है? कोई भी शेर, कह रहा है, हाथी नहीं है। कोई भी शेर हाथी नहीं है। चेक करो जरा एक बार, लगी है पॉसिबिलिटी, यहाँ लगी संभावना और यहाँ भी लगी है संभावना। ये पॉसिबिलिटी के रूल से ही लगेंगे। प्रश्न कह रहा है इतना भाग देखो, कह रहा है कोई भालू हाथी नहीं है, कोई भालू हाथी नहीं है। ये बताओ भालू का संबंध हाथी के साथ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। कोई भी शेर हाथी नहीं है, ये बात एकदम पक्का पता है कि शेर कोई भी क्या नहीं है? हाथी नहीं है। ऐसी बात हमें डायग्राम दिखा रहा है। अब इस शेर वाले पोर्शन में ही तो भालू मौजूद है, तो पूरा भालू इसमें है, तो भालू का जब पूरा भाग इसके अंदर है तो फिर, और शेर क्योंकि हाथी है नहीं तो भालू भी तो हाथी नहीं होगा। और ये बात एग्जैक्टली पता है हमें कि भालू जो है वो हाथी नहीं है। ये बात एकदम सही है। इसने कहा कोई भालू हाथी नहीं है। ठीक, तो ये बात इतनी क्या है? ये इतनी बात 100% सत्य है। क्या है? 100% सत्य है इतनी बात। ठीक, और इसके साथ लगी है आगे क्या? इसके साथ लगी है आगे संभावना। तो जो रिजल्ट 100% पता है उस पर पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। पहला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, कुछ भालू हाथी हो सकते हैं, लगाया, हटा दो उसको, हो सकते हैं को हटा दो। कुछ भालू हाथी हैं, चेक करो जरा, भालू का संबंध हाथी के साथ। कह रहा है कुछ भालू हाथी हैं। कन्फर्म पता है कि भालू हाथी नहीं है, ये बात एकदम पता है कि भालू कोई भी हाथी नहीं है। तो जो चीज कन्फर्म पता कि नहीं है उस पर हो कैसे सकता है? वो भी बात क्या हो जाएगी? पूर्ण रूप से गलत हो जाएगी। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों रॉन्ग हैं। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? बोथ रॉन्ग हो जाएगा। विकल्प नंबर कितना? चौथा हमारा फिर से आ जाएगा। ठीक है, चौथा विकल्प हमारा फिर से होगा। ठीक है, ना तो पहला ना ही दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
ठीक, अब ये क्वेश्चन हमारे पास एक बार फिर आ गया है, केवल वाला। क्या दिया गया है? कह रहा है केवल कीट क्या हैं? कह रहा है केवल कीट पक्षी हैं। केवल कीट क्या हैं? पक्षी हैं। देखो भाई, कह रहा है केवल कीट पक्षी हैं। पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं, केवल हटा दो यहाँ से और क्या लिख लो? सभी लिख लो, सभी लिख लो। और इनकी जगह क्या करें हम? बदल दें। तो हमारा नया स्टेटमेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा कि सभी पक्षी क्या हैं? कीट हैं। सभी पक्षी क्या हैं? कीट हैं। सभी ये पक्षी हो गए और ये सभी पक्षी क्या हैं? ये सभी पक्षी क्या हैं? कीट हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि कुछ चींटी कीट हैं। कीट का चींटी के साथ कुछ का रिलेशन है, ये दोनों तरफ से बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा चींटी आ जाएगा। ठीक है, चींटी आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा इसको। निष्कर्ष पर नज़र अगर हम डालें तो देखो यहाँ पॉसिबिलिटी लगी है, यहाँ लगी है संभावना, और यहाँ देखो तो संभावना नहीं लगी। संभावना नहीं लगी तो ये निष्कर्ष कैसा है? साधारण है। और यहाँ पॉसिबिलिटी लगी तो ये पॉसिबिलिटी वाला है। साधारण निष्कर्ष में और पॉसिबिलिटी वाले निष्कर्ष में क्या फ़र्क होता है कि साधारण में ऐसे निष्कर्ष जिनको बता नहीं सकते वो गलत हो जाते हैं, और पॉसिबिलिटी में ऐसे निष्कर्ष जिनको बता नहीं सकते वो सही हो जाते हैं। ध्यान से देखो इसको। कह रहा है कुछ कीट के पक्षी होने की संभावना है। चेक करो जरा, कुछ कीट पक्षी हैं क्या? देखो ऐसे पूछा, बताओ। ऐसे जब बाहर से अंदर की तरफ पूछेगा कुछ सही हो जाएगा, और जब कुछ सही है, इतना हिस्सा क्या है? ये हिस्सा, अगर ये हिस्सा सही है, अगर 100% क्या है? करेक्ट है। अगर ये हिस्सा एकदम सही है तो इस पर लगी संभावना, बताओ भाई, इस पर लगी संभावना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखो, कह रहा है कुछ पक्षी क्या हैं? कीट हैं। बताओ भाई, कुछ पक्षी कीट हैं, ये बताओ हमें। ये पॉसिबिलिटी तो लगी नहीं है इस पे, तो साधारण से रूल से लगेगा ये। अब ये बताओ कुछ पक्षी कीट हैं, जब सभी पक्षी कीट हैं, इधर से देखो ऐसे पूछा है, जब सभी पक्षी कीट हैं तो जब सब पक्षी कीट होंगे तो कुछ भी होंगे, और ये भी क्या हो जाएगा? दूसरा वाला, दूसरा सही हो जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। विकल्प नंबर कितना? 2, केवल 2 मान्य है। देखो दिया गया विकल्प नंबर 2 होगा, केवल 2 मान्य है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या दिया गया है। कह रहा है कि कुछ लड़के क्या हैं? गायक हैं। कुछ लड़के क्या हैं? गायक हैं। डायग्राम बना लिया जाए एक बार। ठीक है, कुछ लड़के क्या हैं? लड़के कुछ क्या हैं? गायक हैं। ठीक है भाई, कुछ लड़के गायक हैं। कह रहा कोई महिला गायक नहीं है। अच्छा, गायक और जो महिला का रिलेशन दिया गया है, ठीक है, वो नो का दिया गया है। ठीक है, कह रहा कोई भी महिला गायक नहीं है, इसका मतलब गायक भी महिला नहीं होगा। ये दोनों बातें, क्योंकि नो का रिलेशन और सम का रिलेशन बोथ साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक, अब निष्कर्ष दिया गया है क्या? कह रहा है कोई महिला लड़का नहीं है और कुछ लड़के महिला हो सकते हैं। चेक करो पॉसिबिलिटी लगी है कहीं पर? तो देखो ऊपर वाले में तो लगी नहीं, कहाँ पर पॉसिबिलिटी पता कैसे चलेगी? सका, सकी, सके, सकता, संभव, संभावना, निश्चित रूप से ये सारे शब्द लगे होंगे जिस निष्कर्ष में, वो पॉसिबिलिटी वाला ही होगा। नहीं लगा है अगर तो निष्कर्ष साधारण होगा। ऊपर वाले में देखो तो पॉसिबिलिटी नहीं लगी है, ये कैसा है? ये निष्कर्ष हमारा कैसा है? साधारण है। ठीक है, और इस पर देखो पॉसिबिलिटी यहाँ लगी है, ये संभावना वाला है। ठीक है, ये संभावना वाला है। ठीक है, ये कैसा है? संभावना वाला है। ठीक, अब देखो, कह रहा कोई महिला लड़का नहीं है। महिला का संबंध लड़के के साथ। देखो कोई भी महिला गायक नहीं है, ये बात एग्जैक्टली पता है। महिला का संबंध लड़के के साथ है कि नहीं है मुझे नहीं पता। पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और गलत क्यों है? क्योंकि बता नहीं सकते। अगर इस पे पॉसिबिलिटी लगी होती तो पहला वाला सही हो जाता संभावना के केस में। दूसरा कह रहा है कि कुछ लड़के महिला हो सकते हैं। कह रहा है कुछ लड़के महिला हो सकते हैं। बताओ भाई, कुछ लड़के महिला हो सकते हैं। देखो कुछ लड़के जितने गायक में हैं, इतने तो नहीं है, ये बात क्लियर पता है। लेकिन लड़के का कुछ भाग जितना दिख रहा, इतना तो हमें पूछा ही नहीं इसने हमसे ये भाग पूछ रहा है जो बच गया है, ये वाला। कुछ लड़के महिला हो सकते हैं। ठीक, बताओ भाई, कुछ लड़के महिला हो सकते हैं। अब जो बचा हुआ भाग है, देखो जितने का संबंध दिया उतने का पूछा नहीं, तो जो बच गया
वही हमसे पूछ रहा है ये, और वो पूछ रहा है इसके साथ रिलेट करेगा नहीं करेगा मुझे ये बात पता नहीं है। आगे लगी है पॉसिबिलिटी, इसको हटा दें तो ये साधारण में क्या होगा, ये CND होगा, और इस पर लगी है पॉसिबिलिटी, क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल दूसरा सत्य है। आंसर नंबर कितना होगा, 2 आ जाएगा, है ना। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2। हम बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन अगला देखिएगा भाई आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है कि कोई वृत्त गोला नहीं है। चलो भाई देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि कोई भी वृत्त क्या नहीं है, कोई भी वृत्त गोला नहीं है। ठीक है भाई, कोई भी वृत्त गोला नहीं है। कह रहा है कोई गोला आयत नहीं, कोई भी गोला क्या नहीं है, आयत नहीं है। ठीक, आयत नहीं है, समझिएगा इसको। कोई वृत्त गोला नहीं है, कोई गोला आयत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। निष्कर्ष हमें क्या दिए गए हैं, कह रहा है कुछ वृत्त आयत हो सकते हैं, यहाँ लगा, दोनों जगह पॉसिबिलिटी लगी है, हटा दो दोनों की पॉसिबिलिटी, चेक करो जरा जो रिजल्ट क्या देगा। कह रहा है कुछ वृत्त आयत हैं, चेक करो जरा एक बार, कुछ वृत्त आयत हैं। देखो वृत्त का संबंध गोले के साथ नहीं है, ये बात मुझे एग्जैक्टली पता है, और गोले का संबंध इसके साथ नहीं है। इसको समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 लोग हो, मान लो 3 लोग हो, ठीक, A है, B है और C है। A और B की लड़ाई हो गई तो इनकी बोलचाल बंद। अब B और C की लड़ाई हो गई आपस में, तो बोलचाल तो इनकी भी बंद। मेरी बात समझिएगा, A B की लड़ाई हो गई तो इन दोनों की बोलचाल बंद, B और C की लड़ाई हो गई, बोलचाल इन दोनों की भी बंद। क्या गारंटी है कि A और C भी एक दूसरे से नहीं बोलते होंगे? इन दोनों में तो बोलचाल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यही चीज़ क्या है, यही चीज़ संभावित है। A और C के मध्य में जितने रिलेशन पूछेगा वो पॉसिबिलिटी के साथ सब सही आएंगे। ठीक है, अब इसको बताने का मेन रीजन क्या है, इसको बताने का मेन रीजन यही है, इसको बताने का मेन रीजन यही है। ठीक है, इसको बताने का मेन रीजन हमारा क्या है, क्वेश्चन है जो हमें दिया गया है। देखो इसके बीच में ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके बीच में संबंध नो का दिया गया है, और इसके बीच में संबंध नो का दिया गया। इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा, ये बात सारी संभावित है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। ध्यान से देखो, पहला संबंध कुछ वृत्त आयत हो सकते हैं दिया। देखो वृत्त और आयत के बीच में संबंध पूछा है, किसका, कुछ का, और लगी है आगे संभावना। वृत्त का संबंध आयत के साथ है कि नहीं है मुझे पता ही नहीं है, चाहे वो कुछ में हो या सभी में हो। तो वृत्त का संबंध आयत के साथ है कि नहीं है मुझे नहीं पता, और उस पर लगी है पॉसिबिलिटी, पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है कुछ आयत वृत्त हो सकते हैं, आयत का संबंध गोले के साथ नहीं है, वृत्त के साथ है कि नहीं है मुझे फिर नहीं पता, और फिर नहीं पता लगी है पॉसिबिलिटी, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना हिस्सा जो आ रहा है इसका आंसर क्या है, बता नहीं सकते। क्या दिया गया है, बता नहीं सकते, और इसके साथ क्या लगी है, संभावना लगी है। क्या लगी है, संभावना लगी है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और दोनों सही है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट ऑप्शन आ जाएगा, 5वां वाला। ठीक, यहाँ दोनों सत्य आ जाएंगे। आंसर कौन सा नंबर होगा, 5 नंबर हमारा आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सभी सेब अनार हैं। देखो भाई, सभी सेब क्या हैं, सभी सेब क्या हैं, अनार हैं। सभी सेब अनार हैं। कह रहा है कुछ अनार जूस हैं, कुछ अनार क्या हैं, जूस हैं। निष्कर्ष पहला, कोई जूस सेब नहीं है, यहाँ कोई भी तरीके की पॉसिबिलिटी नहीं लगी है, और यहाँ देखो संभावना लगा है, फिर लगी है पॉसिबिलिटी। ठीक, पहला साधारण है, दूसरा संभावित है। कोई जूस सेब नहीं है, कोई भी जूस सेब नहीं है। जूस का संबंध सेब के साथ है कि नहीं है मुझे पता ही नहीं है, और नहीं पता है तो ये पॉसिबिलिटी वाला है नहीं, तो नहीं पता है साधारण में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कुछ जूस के अनार होने की एक संभावना है। बताओ भाई, कुछ जूस के अनार होने की एक संभावना, संभावना हटाओ जरा और चेक करो कुछ जूस अनार हैं क्या। देखो कुछ जूस अनार हैं, देखो जूस का हिस्सा अनार में दिख रहा है, और अगर दिख रहा है तो जो चीज दिख रही है उस पर संभावना कैसी, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोथ रॉन्ग आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा सही होगा, विकल्प नंबर कितना, 4। ठीक है, हम बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इस है ना आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है पॉसिबिलिटी का, आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर।
कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, ए का कुछ हिस्सा, ये थोड़ा वाला, ये वाला हिस्सा, ये क्या नहीं है, कह रहा है बी नहीं है। आगे कह रहा है सभी बी क्या हैं, सी हैं, जितने बी हैं वो सब क्या हैं, सी हैं। ठीक है, जितने बी हैं वो क्या हैं, सी हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा निष्कर्ष पर। ठीक, क्या कह रहा है कि कुछ ए सी नहीं है और कुछ सी ए हो सकते हैं। देखो इसको लगा है सकते हैं, और ए और सी, सी ए दिया, देखो आइदर और का केस दूर से दिख रहा है, बन तो रहा है, लेकिन यहाँ लगा है सकता है। तो जब पॉसिबिलिटी लगी होगी तो कभी आइदर और नहीं होगा, ये है ना, ये पॉसिबिलिटी रूल से लगेगा, ऊपर वाला साधारण है। कुछ ए सी नहीं है, बताओ भाई, कुछ ए सी नहीं है, बताओ। उसने क्या कहा कि कुछ ए जो है वो क्या नहीं है, बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ए का संबंध सी के साथ, बताओ भाई ध्यान देना, जितना ए का संबंध बी के साथ नहीं है, ठीक, इतना मुझे क्लियर पता है। ठीक है, लेकिन ए का संबंध सी के साथ है कि नहीं है, मुझे क्लियर नहीं पता है, और नहीं पता हम बता नहीं सकते, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है, कुछ सी ए हो सकते हैं, बताओ भाई कुछ सी ए हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, देखो सम नॉट का केस बन रहा है इधर से। मैंने क्या कहा था कि जब कुछ नहीं का संबंध इधर से बनेगा, इस साइड से, ठीक, इस साइड से जब बनेगा तो वो सारे रिजल्ट कैसे होते हैं, CND होते हैं। ठीक है, सी का संबंध ए के साथ होगा कि नहीं होगा, ये बात मुझे पता नहीं है, और जो बात पता नहीं है उस पर लगी है पॉसिबिलिटी। इतना हिस्सा देखोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, पता नहीं आएगा, और इसके साथ लगी है क्या, इसके साथ लगी है क्या, संभावना। और पता नहीं के साथ जिसमें संभावना लगी होती है वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ओनली टू आएगा, केवल आ जाएगा, केवल दूसरा सत्य हो जाएगा हमारा, और यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी का पार्ट उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी, जहां इस पूरे टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन लेंगे, जहां कुछ भी पता नहीं होगा पहले से, संभावना है, आइदर और है, साधारण है, नथिंग, कुछ नहीं पता होगा। ठीक, हम लोग उस हिस्से पर बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आप लोगों को सेशन कैसा रहा आज का बताइएगा जरूर कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों से मुलाकात होती है अगले वीडियो में, धन्यवाद।